That was not a clickbait. You saw it right. Hi guys, I am, or hello students. I am Priyanka, a final year medico from a government medical college. More details I'll be sharing later on. That is not important. Okay, I cracked NEET in the year 2022 by the score of 605. Okay. Before I start the video, this was a little just my introduction I wanted to tell you all before I began. Okay, this is my little introduction. Okay, I hope this video has reached you all at the right time. Take care, because this is a strategy video. Okay, so I wish that it has reached you before at least 10 days of exam. 10 दिन पहले कम से कम तुम लोग के पास पहुंचा हो नीट के. ठीक है, अभी 2 हफ्ता बचा है. नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे इज़ नीट एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट. ठीक है, तुम सब फोड़ के आओ, तुम सब लोग फोड़ के आओ. ठीक है, सो ओके, तुम लोग सब वन थिंग ऑल्सो आई वांट टू शेयर दैट यू ऑल मस्ट बी वेरी स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस, है ना. जिसका तैयारी हो रखा होगा, मतलब जिसका पूरा टॉप नॉच चल रहा होगा, वो भी बहुत परेशान होगा कि हो पाएगा उस दिन की नहीं, और जिनका नहीं होगा वो भी परेशान होंगे. ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान बीच वाले होते हैं जिनका होने वाला होता है लेकिन उससे 40-50 नंबर कम हो रहा होता है और वो उस कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाते. तो दिस वीडियो इज़ मेनली फोकसिंग दोज चिल्ड्रन. ठीक है, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ you fall in that category, then please watch this video till last. ठीक है, this is gonna help you, and if you follow my strategy, I swear I can write it on the paper and sign it and give it to you that you will be getting +40 +50 marks from whatever you're getting right now in the mock tests. Okay, so in the thumbnail I wrote that मेरे को 498 से सीधे I got 605. ठीक है, in the NEET. So that is not a clickbait. That actually happened with me. I am the live example. पूरे YouTube पे तुमको लोग बोलते होंगे कि 10 दिन में ये स्ट्रैटेजी कर लो, 5 दिन में ये कर लो, 3 दिन में ये कर लो, इतना जंप हो जाएगा. मेरे साथ हुआ है. आई एम द लाइव एग्जाम्पल, आई एम द सोल एग्जाम्पल ऑफ इट. ठीक है, ऑल्सो पूरे यूट्यूब पे तुमको बस बोलेंगे सब कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. ठीक है, मतलब इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो. कोई ये नहीं बोलता कि पढ़ना कैसे है. एक्चुअली कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है द प्रोसेस कि what actually the process is. Okay, so I'm here to help you through it. Okay, now why 498 to 605 is a very drastic jump, है ना, जो कि थोड़ा साइकोपैथिक लगता है. and in that also in within I did this in 15 days, within 15 days. ठीक है, 15 दिन मतलब 2 वीक्स के अंदर I jumped from this code to this code. ठीक है, so this is totally a miracle. For me it is a miracle because I am a average student, whatever जो भी है, normal student है. मेरे लिए तो it was a totally a miracle. ठीक है, so why तो 498 से जो 605 का जो जंप हुआ, ठीक है, वो क्यों हुआ, वो एक बहुत ही गूज़बम्प वाला स्टोरी है. इट वॉज टोटली अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी. मतलब करो या मरो वाला स्थिति था. अगर हम नहीं करते तो पता नहीं क्या ही होता. तो मेरे को करना ही था और हो गया. आई थिंक गॉड्स हैंड वॉज ऑल्सो देयर ऑन माई हेड एट दैट टाइम एंड ही वॉज लाइक कि हो जाएगा भाई, और हो गया. तो कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा इसका ड्रॉप्स, एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट बिलोंगिंग विथ मल्टीपल ड्रॉप्स. ठीक है, सो लेट्स गो टू, तो आई विल शेयर दैट स्टोरी इन अ डिफरेंट वीडियो. अभी इतना टाइम नहीं है, नीट की बात करेंगे. ठीक है, आफ्टर नीट आई विल डेफिनेटली शेयर दैट स्टोरी, दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल. ठीक है, अब देखो करना क्या है. ठीक है, करना क्या है. सो स्ट्रिक्ट मुद्दे की बात पे आएंगे कि करना क्या है. ठीक है, कुछ नहीं करना है. कल से नीट तक तुमको पूरा लग जाना है. ठीक है, यू हैव टू फॉलो वॉट एवर स्ट्रैटेजी आई शेयर इन एवरी वे पॉसिबल. एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है, एंड मतलब तुम ऐसा सोचो कि तुम सांस भी ले रहे हो, तो आफ्टर नीट के बाद ही तुम सांस भी लोगे हो. ठीक, तो सबसे पहले सुबह उठोगे 6 बजे. एवरी डे यू हैव टू नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स टिल नीट यू हैव टू वेक अप एट 6 AM in the morning. Okay, 6 AM in the morning you will have a tea or coffee, whatever you want. ठीक है, because it activates you, it energizes me, these things. ठीक है, सबसे पहले तुमको एक फार्मूला शीट बनाना है. किसका? फिज़िक्स का. फिज़िक्स के जितने भी फार्मूलेज हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के हर चैप्टर का हेडिंग डालो. जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स,
काइनेमेटिक्स, वॉट एवर इट इज़, हर चैप्टर का हेडिंग डालो, जितने भी फॉर्मूलेज हो सकते हैं उन सारे फार्मूला को लिखना है, ठीक है। और इसको लगभग तुमको 10 शीट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है अपनी फार्मूला शीट को, ठीक है। ये तुमको आज के आज ही कर लेनी है, क्योंकि कल से तो उसको रिवाइज़ करेंगे हम। उस 6 से 7 के बीच में हमको बस उस फार्मूला जो शीट हमने बनाई है उसको बस फ्लिप करना है रोज़ दिन, अभी से लेके 2 वीक तक लगातार नीट तक, ठीक है। हर दिन तुमको बस उसको एक बार सारे फार्मूलाज को रीडिंग मारना है एवरी डे फॉर 1 आवर, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट मस्ट थिंग विच यू हैव टू डू, ओके। Now the second thing is what you have to do is we will divide the entire day into 3 slots, physics, chemistry, biology, 5 hours each, ठीक है। 5 घंटा फिजिक्स को देंगे, 5 घंटा केमिस्ट्री और 5 घंटा बायोलॉजी, ठीक है। नाउ फिजिक्स के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो हम 6 to 7 तो हमारा क्वेश्चंस हमारा फार्मूलाज रिवाइज हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उन फार्मूलाज के बेसिस पे 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे, ठीक है, हर एक चैप्टर को उठाए, 1 या 2 चैप्टर को हर फार्मूला के बेसिस पे हर 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे तुमको पता चलेगा कि फार्मूला लगाना कैसे है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हर फार्मूला पे तुमको लगाना है। और उसके बाद जो बच गए 3 घंटे, उस 3 घंटे में यू हैव टू सॉल्व वन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द गेम चेंजर थिंग, ठीक है। तुमको एक मॉक या फिर PYQ, नॉट मॉक, PYQ सॉल्व करना है। जैसा फिजिक्स का है तो फिजिक्स का पर्टिकुलरली PYQ, ठीक है। मतलब 2025 से लेके 2015 तक जाना है हमें। 10 मॉक्स हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि 10 दिन का स्ट्रैटेजी है, ठीक है। 10 मॉक, एक मॉक उठाया आज का, जैसे कल का मॉक उठाया एक, ठीक है। 2 घंटे का टाइम हम सेट करेंगे, लेकिन उसमें क्या करना है, तुमको 1 घंटा ही देना है सॉल्व करने में। अगर तुमसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, जो चीज़ नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम उसके सॉल्यूशंस देख लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। और उस पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे। तो मैक्सिमम 2 आवर्स यू हैव टू गिव फॉर दैट पेपर, फॉर बोथ सॉल्विंग एंड एनालिसिस, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने भी क्वेश्चंस तुम मॉक में किए, मॉक या जो PYQ वाला किए, उससे जितने भी फार्मूलाज रिलेटेड हैं, उन फार्मूला को बैक टू फार्मूला शीट में जाके हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू हाईलाइट दैट एंड देन यू हैव टू रिवाइज एंड री रिवाइज इट, ओके। Okay, so this is all about physics. If you do this, I bet you physics will not be the tiebreaker for you, ठीक है। तुम्हारा फिजिक्स के कारण सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। यू विल डू गुड इन फिजिक्स। मतलब एंड दिन में क्या होगा कि इससे कम से कम तुम्हारे 10-15 सवाल, 15 सवाल तो कम से कम नीट में देखते ही ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। और बाकी सारे करने भी नहीं है, तुमको 15 और सवाल करने हैं, जिसके लिए तुम्हारे पास प्रॉपर 1 घंटा का समय रहेगा, जो तुम सोच के कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द गेम चेंजर फॉर यू। देन वी हैव टू डू केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री 5 आवर्स वी हैव अगेन। फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों का। फिजिकल का यू हैव टू मेक अ फार्मूला शीट, 2-2 क्वेश्चन हर फार्मूला पे लगाओ, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक को 3 बार रिवाइज करना है। NCERT का करना है, उठाना है, एक ही तो किताब है NCERT की, ठीक है। और एक शायद यूनिट है दूसरे चैप्टर में, दूसरे बुक में। तो टोटल दिस इज़ ओनली वी हैव इन ऑर्गेनिक। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, जितने भी रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वुड्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो वैसे वैसे जितने भी रिएक्शन हैं तुमको सबको हाईलाइट कर लेना है और देखते जाना है एक राउंड कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, समझना है उसको। और तुमको हर दिन मतलब बस 1 ही घंटा देना है इसको ऐसे करने में, हो जाएगा। और पूरे अभी हमारे पास जो 10 दिन है उसमें तुम 3 बार तुमको रिवाइज़ करना है, हो जाएगा। मेरा हुआ था, तुम्हारा भी हो जाएगा। सेम फॉर इनऑर्गेनिक, किसी भी कोचिंग का जितने भी रिएक्शंस हैं उसका शीट उठा लो, ठीक है, अपने हाथ से बना लो एक, ठीक है, और दीवार पे चिपका दो और रोज़ एक बार रीड करो सारे रिएक्शंस को, सारे रिएक्शंस एक्सेप्शंस को। इफ़ यू फॉलो माई स्ट्रैटेजी एंड हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें भी तुमको एक PYQ का मॉक सॉल्व करना है, सिर्फ केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ ईजी, फिजिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम समय लगेगा, ठीक है। तो मतलब 30 मिनट्स में तुम सवाल कर लोगे जितना तुमको आता है, और उसके बाद जो बच गए उसको सोल्यूशन देख के आंसर देख लो, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है उसको एक शीट पे नोट कर लो एंड यू हैव टू पेस्ट दिस ऑन वॉल। 10 PYQs हम लेके चल रहे हैं, तो 10 तुमको सॉल्व करने ही है स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, ओके। So this is it. Is that clear? You have to follow this if you want to get selected, okay. Then comes the biology, okay. Biology is easy, okay. अब सुबह से हम लोग इतना पढ़ लिए, तो we will take 1 hour break, take a cup of tea again, whatever eat you can eat in between and whatever, ठीक है। थोड़ा बहुत समय तो इधर उधर जाएगा ही, लेकिन be as disciplined as possible, ठीक है। Then you have to walk for 10 minutes and then we will sit for biology, ठीक
ठीक है। बायोलॉजी में क्या करना है, टोटल 38 यूनिट्स हैं, मेरे टाइम में 38 है, तुम्हारे टाइम में आई डोंट नो 1-2 चैप्टर कम हुआ है शायद, ठीक है। तुमको क्या करना है कि हर दिन 3 चैप्टर रीडिंग मारना है, ठीक है। ऑल्सो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहे हैं कि पूरे साल तुम लोग कुछ तो बायोलॉजी पढ़े ही होगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तो सबको आता ही होगा, मतलब मान लो कि 250 नंबर का तो आता ही होगा तुमको 360 में, हम तुम्हारा 250 से 350 तक ले जा सकते हैं इन दिस 10 days एंड आई कैन राइट यू, मतलब आई एम फुल कॉन्फिडेंट ऑन दिस, हो जाएगा, करके देखो। तुमको क्या करना है, हर दिन 3 चैप्टर पढ़ना है और उसको रीड करना है, ठीक है। यू हैव टू रीड इट लाइक 2 रीडिंग्स यू हैव टू कीप। जैसे सपोज कि 6 आवर्स का स्लॉट हम बायोलॉजी के लिए रखे, ठीक है, 6 to 12, तो उसमें 2-2 घंटा हम दिए 6 to 8, तो 6 to 8 फॉर जैसे फर्स्ट चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम, ठीक है, लेट्स टेक एनिमल किंगडम। तो जो 2 घंटे का स्लॉट है तो 1.5 घंटा 1 रीडिंग में जाएगा और जो नेक्स्ट 30 मिनट्स है सेकंड रीड में जाएगा। 2 रीड बैक टू बैक हमको एक साथ करना है, ठीक है। हर इंपॉर्टेंट चीज़ को, एनसीईआरटी का तो सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सेप्ट जो बीच में दिस दैट द वर्ड है उन सब वर्ड्स को हटा दो, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उन सबको दिमाग में कॉपी पेस्ट करना है तुमको। तो every day 3 units twice, ठीक है, 2 times, and this you have to go up till the 10th day, okay, 10th day 11th day जितने भी हैं, जितना भी समय है हो जाएगा कंप्लीट, एटलीस्ट 2 रीड्स इट विल बी कम्प्लीटेड। मेरे टाइम में सी मॉक्स शायद इतना करने के बाद तुम ना कर पाओ, लेकिन तुम अगर 2 रीडिंग कर भी देते हो तो तुम्हारा काफ़ी काम हो जाएगा एग्ज़ाम में। हम मेरे स्ट्रैटेजी में हम मॉक्स भी किए थे, मतलब PYQ भी किए थे, बायोलॉजी का भी PYQ किए थे टाइम सेट करके। मेरे को 15 से 20 मिनट लगता था मॉक बनाने में, एक PYQ बनाने में। हाँ, आई वॉज़ वेरी फास्ट एट इट, ठीक है, बिकॉज द मोर यू रीड द मोर accurate you are at answering, and at the end if you do this in biology in 15 to 20 minutes तुम 90 मतलब ऐसे मक्खन की तरह टिक कर दोगे, ठीक है। my self score was, it was around 345 out of 360, and I think that is too much for a normal average student, which I consider myself, okay. So this was all about it. 12 minutes I've already taken and your time is very precious, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो। आई विश दैट ये वीडियो हर इंसान तक पहुँचे जिसका स्कोर मतलब 40-50 से रह जा रहा है पीछे और मतलब बहुत डिप्रेस्ड है कि नहीं हो पाएगा। तो अगर तुम ऐसे हो कि तुमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और पढ़ लिए होते यार, 1 साल और लगेगा, अभी 400 आ रहे हैं, 500 लाना है, या 500 आ रहे हैं 600 लाना है, ठीक है, तो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क एंड दिस माइट सेव योर 1 year, ठीक है, दिस माइट सेव योर 1 year, आई प्रॉमिस, ओके। ऑल्सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल एंड आई एम वेरी न्यू टू इट, ठीक है। वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बैकग्राउंड को इग्नोर करो। एंड इफ़ दिस वीडियो रीचेस एटलीस्ट थोड़ा सा, ठीक है, डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, योर स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी, ठीक है, ये सब बाद में होता रहेगा, ओके। सी यू till the next video and maybe I'll come again with one more video before NEET exam with just biology, क्योंकि लास्ट के एक दिन हम लोग को सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है, तो I'll come with that strategy, ठीक है। till then work hard and follow this and I promise if you're depressed you will be, मतलब तुम नीट के दिन आके मेरे को दुआ दे के जाओगे, ओके, बाय।